नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के सिग्नल्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स जो कि रेलवे के ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग टाइप्स के जो सिग्नल्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और स्पेशल सिग्नल्स, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है ये वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सबसे पहले ये सब्सक्राइब बटन है, इसको आप प्रेस कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन है, इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। सिग्नलिंग, आप सभी को ये फिगर देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे ट्रैक को, ट्रेन के मूवमेंट को हम स्मूथली ऑपरेट कर सकें तो इसके लिए काफ़ी सारे सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन्स, शेड्यूल टाइमिंग विदाउट एक्सीडेंट्स, प्रॉपर सिस्टम ऑफ सिग्नल्स इज इम्पोर्टेंट। ओके, सिग्नलिंग is the technique by means of which movement of train is controlled। ठीक है, जिससे हम ट्रेन का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, शेड्यूल्ड है, उसकी सेफ्टी है, उन सभी को हम बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम डिवाइसेस बाय मीन्स ऑफ ट्रेन्स ऑपरेटेड एफिशिएंटली। ओके, इसमें काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम इस ऑपरेशन को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, हम सिग्नल्स का यूज़ क्यों करते हैं। टू प्रिवेंट ए रनिंग ट्रेन फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर ट्रेन और ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, कोई ट्रेन आ रही है सामने से और दूसरी ट्रेन उसकी तरफ ही आ रही है, उनको टकराने से बचाव करने में, या फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट है, जैसे कि कोई जो रेलवे फाटक होता है वो अगर बंद है, तो दोनों केस में एक्सीडेंट से बचाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है सिग्नल्स का। ओके, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द पैसेंजर, द स्टाफ एंड रोलिंग स्टॉक। ओके, जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर, या फिर वहाँ पे जो काम करते हैं स्टाफ, या फिर रोलिंग स्टॉक जो वहाँ पे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उनकी सेफ्टी का इससे अच्छा फ़ायदा होता है। ठीक है, सेफ्टी बनी रहती है। टू सेफ गार्ड द ट्रेन एट कवरिंग ट्रैक जंक्शन एंड टू गिव डायरेक्शनल इंडिकेशन एट डाइवर्जिंग ट्रैक जंक्शन। ओके, एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे जाने के लिए एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड की जाती है सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर सेफ एंड एफिशिएंट संटिंग ऑपरेशन इन मार्शलिंग यार्ड। ओके, संटिंग ऑपरेशन क्या होता है? संटिंग ऑपरेशन होता है जब एक ट्रेन का इंजन हट वह आगे से हटा दिया जाता है और कहीं दूसरी जगह पे उसको रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, और वो ट्रेन या तो सफाई के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए, वॉशिंग के लिए उसको भेज दिया जाता है कहीं पे, और उसके इंजन को हम किसी दूसरी ट्रेन में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार ऐसा भी होता है जब गुड्स उसमें आता है, सामान उसमें आता है, तो इंजन ट्रेन के डिब्बों को, उसको हम लोकोमोटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनको लोकोमोटिव्स को वहाँ पे छोड़ के एक यार्ड में छोड़ के चला जाता है और बाद में उसको लेने आता है। ठीक है, तो जब उसमें अनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेन के डिब्बे और इंजन को अलग हो जाना और दोबारा से कंबाइन करना, ये ऑपरेशन संटिंग कहलाता है। ठीक है, मार्शलिंग यार्ड होता है जहाँ पे उसको मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स तीन टाइप के होते हैं। फंक्शन के बेस पे क्या काम करते हैं, लोकेशन के बेस पे कहाँ पे उनको लगाया जाता है, और थर्ड स्पेशल सिग्नल्स। एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे। तो
फंक्शन के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है फर्दर। फर्स्ट होता है स्टॉप सिग्नल और इसी को हम सीमाफोर सिग्नल भी बोलते हैं। फिर है वार्नर सिग्नल, फिर है डिस्क और ग्राउंड सिग्नल, थर्ड है कलर्ड लाइट सिग्नल। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों को चारों को कवर करते हैं। आइए, स्टॉप सिग्नल और सीमाफोर सिग्नल। ठीक है, ये देखिए, ये होता है हमारा स्टॉप सिग्नल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन दिस सिग्नल इज दैट द सिग्नल मैकेनिज्म शुड बी सच दैट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद apparatus द सिग्नल शुड स्टॉप द पोजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, ये जो सिग्नल है ये आप देख सकते हैं रेड कलर की ये एक और इस पे वाइट कलर का इस पे बैंड है। ठीक है, ये मेटल का एक डिवाइस है जो कि मूविंग आर्म के साथ, यहाँ पे एक मूविंग आर्म है, इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, दिस सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल पोस्ट। इसमें एक वर्टिकल पोस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का वर्टिकल पोस्ट, ऑन विच ए मूवेबल आर्म इज फिक्स, जिसके साथ एक मूवेबल आर्म भी फिक्स है। यहाँ पे ये अरेंजमेंट है जिससे ये मूव कर सकता है, ऊपर नीचे इसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, इसमें इंडिकेट रेड एंड ग्रीन लाइट, रेड और ग्रीन लाइट भी आप देख सकते हैं, रेड और ग्रीन लाइट भी इसमें लगी होती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1676 mm, ओके, और इसकी चौड़ाई होती है 356 mm। ठीक है, तो ये थी हमारा स्टॉप सिग्नल। अब और देखते हैं इसके बारे में क्या होते हैं। द साइड ऑफ आर्म फेसिंग द ड्राइवर इज पेंटिंग रेड विद वर्टिकल वाइट बैंड। ओके, तो ये देखिए, ये आर्म का जो वाइट बैंड और एज है ये हमेशा ड्राइवर की तरफ होता है। ठीक है, तो इस तरफ ये रेलवे ट्रैक होता है और ये ट्रेन होती है, तो इसी तरफ इसका पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। द ऑर्डिनरी पोजिशन ऑफ द आर्म ऑफ सच ए सिग्नल इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल रहता है। ठीक है, बट इट कैन बी लोवर्ड टू एन एंगल बाय पुलिंग द लीवर्स फ्रॉम द सिग्नल कैबिन। ओके, बट इसको हम नीचे भी, जैसे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी इसको पुल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मली हॉरिजॉन्टल रहता है बट इसको हम नीचे की तरफ भी पुल कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द सिग्नल इज हॉरिजॉन्टल द पोजीशन इज सेड टू बी नो। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तब इसका मतलब होता है स्टॉप, यानी कि ट्रेन को ये रुकने का आदेश दे रहा है। ठीक है ना, उसका सिग्नल दे रहा है। ठीक है, व्हेन इट इज लोवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 to 60, जब ये 45 और 60 डिग्री के एंगल पे झुका होता है, या फिर कई बार ऊपर की तरफ भी ये हो सकता है। ठीक है, 45 से 60 डिग्री के एंगल पे जब ये झुका हो तब इसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ यानी कि आप आगे जा सकते हैं, ट्रेन को ये सिग्नल देता है कि आप आगे जा सकते हैं। ओके, तो इसके क्या मतलब हुआ, जब ये वर्टिकल पोस्ट स्ट्रेट होगा हॉरिजॉन्टली तो इसका मतलब ट्रेन को रुकना होगा, और जब ये डाउन होगा या फिर अपसाइड होगा तो ये प्रोसीड बोल रहा है, ट्रेन की ड्राइवर को ये बोल रहा है आप जा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट इट शोज रेड लाइट, रात के टाइम पे इसमें लाल रंग की लाइट दिखाई देती है जो कि डेंजर और रोकने को सिग्नलीफाई कर रहा है। ठीक है, रुक जाइए। और ग्रीन लाइट होती है, वो बोलती है कि आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टॉप और सीमाफोर सिग्नल। अब है वार्नर सिग्नल। वार्न का मतलब है वार्निंग देना। ठीक है, पहले उसको वार्निंग देना। तो ये होता है दिस सिग्नल आर सिमिलर टू सीमाफोर सिग्नल एक्सेप्ट दैट वी नोच इज प्रोवाइडेड। सीमाफोर सिग्नल के टाइप का ही होता है ये भी, ये आप देख सकते हैं। ये भी एक वर्टिकल पोस्ट है बट इसमें एक वी नोच है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेपर एंगल में काटा गया है। ठीक है, वी नोच में इसको इसके पॉइंट को काटा गया है और इसी को
फिश टेल भी बोल दिया जाता है। कई बार फिश की तरह ये टेल दिखाई देती है तो इसलिए इसको फिश टेल बोल दिया जाता है। ठीक है। दिस सिग्नल इज प्लेस्ड अहेड ऑफ द ऑर्डिनरी स्टॉप सिग्नल। तो स्टॉप सिग्नल से पहले इसको लगाया जाता है। ठीक है। दिस सिग्नल इज जनरली प्रोवाइडेड टू वार्न द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन। जो ड्राइवर होता है ट्रेन का, उसको ये वार्निंग देने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ सिग्नल इंडिकेट सिग्नल अहेड इज स्टॉप। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये हॉरिजॉन्टल होता है तो इसका मतलब है स्टॉप साइन। ठीक है। और जब ये लोअर हो तो इसका मतलब प्रोसीड, यानी कि आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं? देखिए, ट्रेन काफ़ी स्पीड में ट्रैवल करती है, मूव करती है। ठीक है। तो उसको जब स्टॉप साइन वो देखती है तो उसको रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। तो रुकने में टाइम लगेगा और इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए स्टॉप साइन जो हमने पहले देखा था, उससे पहले हम इसको लगाते हैं, वार्नर साइन को। ठीक है। इसको लगाते हैं और ये बताता है कुछ टाइम पहले ही कि आगे स्टॉप साइन है या आगे आपका प्रोसीडिंग साइन है। ठीक है। अगर स्टॉप साइन हुआ तो ये ऐसा होगा, अगर ये बोलेगा कि आप आगे जा सकते हैं तो ये नीचे की तरफ होगा। ये देखिए, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि ध्यान से आपको चलना है, ये है आपको क्लियर है जब ये डाउन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आगे लाल बत्ती है, अगर आगे रेड लाइट है यानी कि स्टॉप साइन है, तो ये ऐसे होगा कि आप पहले ही वार्न हो जाओ कि आगे लाल बत्ती है और अपनी स्पीड कम कर लो। ठीक है। और अगर आगे ग्रीन लाइट है यानी कि आपको सिग्नल है आप जा सकते हैं, तो ये जो वार्न साइन होगा ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि आप आगे भी आपका ग्रीन सिग्नल है और आप अपनी स्पीड को कम ना करें और स्पीड से जा सकते हैं। ठीक है। तो ये था इसका मतलब। इसको लगाया जाता है 540 मीटर पहले। ठीक है। जिस तरफ से ट्रेन आ रही है, यानी कि हम मान लेते हैं इस तरफ से अगर ट्रेन आ रही है और यहाँ पे हमारा स्टॉप साइन है, तो स्टॉप साइन से ये पहले लगाया जाता है। ठीक है। 540 मीटर। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं वार्न साइन को, उसके बाद हम देखेंगे स्टॉप साइन को। ठीक है। अब आता है डिस्क और ग्राउंड सिग्नल। ये भी हमारा काम करता है सेम जो हमारा स्टॉप साइन का काम है। देखिए, आप इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी हाइट बहुत कम होती है, ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक। आपने इस टाइप का कई बार ये सिग्नल देखा होगा जिसमें वाइट बैकग्राउंड और रेड कलर का इसमें बैंड होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट सर्कुलर डिस्क, रेड बैंड विद वाइट बैकग्राउंड, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है। इसमें दो होल होते हैं, ये देखिए थोड़ा क्लियर करने के बाद दिखाई देगा। दो इसमें होल हैं, एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। तो इसका काम स्पेशली हम करते हैं संटिंग ऑपरेशन के लिए। देखिए, जो संटिंग ऑपरेशन जो मैंने बताया था, ट्रेन का जो इंजन है उसको अलग करना, उसको दूसरी किसी ट्रेन में लगाना, या फिर उसको डिटैच करके जो आपकी ट्रेन है लोकोमोटिव्स को वहीं छोड़ के और ट्रेन को कहीं और भेज देना। ठीक है। या फिर एक्सचेंज करना ट्रेन के इंजन का, तो वो संटिंग ऑपरेशन कहलाता है, जो कि बहुत ही कम स्पीड पे किया जाता है, लो स्पीड पे। ट्रेन का लो स्पीड का मूवमेंट होता रहता है, उसको संटिंग बोलते हैं। तो स्पेशली उनको ये डायरेक्शन देने के लिए इस डिस्क का और इस ग्राउंड सिग्नल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ग्रीन का मतलब ओके साइन, आप आगे चल सकते हैं। रेड का मतलब क्रॉस, यानी कि आप आगे नहीं जा सकते, डेंजर का साइन है। ठीक है। तो ये था हमारा डिस्क और ग्राउंड सिग्नल। अब है कलर्ड लाइट सिग्नल। कलर्ड लाइट सिग्नल, ये सिग्नल आप सभी ने देखा होगा। ठीक है। ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा तो वहाँ पे आपने ज़रूर इसको देखा होगा, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और
बीच में होती है येलो लाइट या फिर एम्बर लाइट, ठीक है, ऑरेंज कलर की ये लाइट होती है। तो आपको पता ही है रेड का मतलब होता है खतरा, यानी कि जब ट्रेन पास नहीं करे वहाँ पे उसको अनुमति नहीं दी जाती कि आप ट्रेन चलाएं, ठीक है। ग्रीन लाइट जब हो जाती है तो ट्रेन के ड्राइवर को सिग्नल दिया जाता है कि आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ऑरेंज कलर की लाइट होती है या फिर येलो कलर की लाइट होती है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसमें आप स्लो स्पीड में आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्लो स्पीड में आप ट्रेन को मूव कर सकते हैं, तो ये मतलब होता है हमारा एम्बर लाइट का, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, और जितने भी हमारे मोस्टली सिग्नल्स होते हैं तो इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। चाहे अर्बन एरिया हो, सब अर्बन एरिया हो, विलेज एरिया में हम प्रीवियस टाइप के जो सिग्नल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, बट आजकल हम इन्हीं का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। दिन हो रात हो, हमने इसमें अच्छा अरेंजमेंट किया है जिससे ये बारिश से बचा रहता है, ठीक है, कवर किया गया है। ये हमारा कलर लाइट सिग्नल। अब कुछ और सिग्नल्स, क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब ये कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आउटर सिग्नल, सेकंड है स्टार्टर सिग्नल, थर्ड है होम सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल। चार टाइप के हमारे सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल मोस्टली हमारे जो हमने अभी तक देखे हैं रेड, ग्रीन और एम्बर कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं? तो आउटर सिग्नल, ये देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, आप इसमें फिगर में देख सकते हैं प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे ये है डीएन। डीएन का मतलब डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन, और ये है हमारी अपवर्ड साइड डायरेक्शन। तो एक तरफ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अप डाउन ट्रेनों को बोला जाता है। जैसे दिल्ली से पानीपत की तरफ हम बोलते हैं अप साइड, और पानीपत से दिल्ली की तरफ डाउन साइड, ठीक है। तो ऐसे इनको नाम दिया जाता है, ओके। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब इस तरफ से डाउनवर्ड साइड में ट्रेन मूव कर रही है या अपवर्ड साइड में मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले जो हमारा सिग्नल आता है वो अप आउटर और डाउन आउटर, ठीक है। डाउनवर्ड लाइन पे जो आउटर होगा उसको डाउन आउटर, और अप साइड में जो आउटर होगा उसको अप आउटर। वहाँ पे लगे होते हैं सिग्नल, वो हमारे ये बोलते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा इसके बाद आता है होम, ये डाउन का होम सिग्नल है, ठीक है। ऐसे ही ये अप का होम सिग्नल है इधर से जब ट्रेन आती है तो, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आता है हमारा डाउन का स्टार्टर और अप का स्टार्टर, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट में आता है डाउन एडवांस स्टार्टर और अप एडवांस स्टार्टर, ठीक है। डाउनवर्ड साइड ये है हमारी, अपवर्ड साइड हमारी ये है। तो ये सीरीज में चलते रहते हैं एक के बाद एक। अब ये क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। आउटर सिग्नल, ए सर्टेन डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन इन मोशन टू बी ब्रोट टू ए हॉल्ट, ठीक है। हॉल्ट होता है जहाँ पे उसको रुकना हो, चाहे प्लेटफार्म हो या कोई यार्ड हो, तो वहाँ पे जब जाने से पहले उसको एक डिस्टेंस पहले रोकना होता है, यानी कि उसकी स्पीड को कम करना होता है, ठीक है। दिस एडिक्वेट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ ट्रेन, ओके। ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करती है उसमें कितना वेट है ट्रेन में, उसकी ब्रेक की जो पावर है, रोकने की जो क्षमता है वो कितनी है, लोकोमोटिव्स की, ठीक है, ग्रेडियंट वहाँ पे कितनी ढलान है, और मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स पे उसकी डिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। मान लीजिए कई ट्रेन काफ़ी भारी होती हैं, जैसे कई में काफ़ी ज़्यादा सामान होता है तो उसकी वजह से उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको रुकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें लोड ज़्यादा है, तो ठीक है। और एक ट्रेन बिल्कुल खाली है तो वो रुकने में जल्दी रुक जाएगी, कम समय लेगी, ठीक है। तो ये इसमें बताने की कोशिश की गई। तो दिस डिस्टेंस इज केप्ट इक्वल टू 0.54 किलोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेट हाफ किलोमीटर
ब्रॉड गेज के केस में ये डिस्टेंस रखी जाती है, ठीक है, यानी कि आधा किलोमीटर पहले से उसको इंडिकेशन दिया जाता है कि आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही मीटर गेज का जब बात है तो इसमें 0.4 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 400 मीटर के आसपास उसको सिग्नल दिया जाता है कि आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए और डायरेक्शन को धीरे धीरे अपनी चेंज कर लीजिए, ठीक है। देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, तो सबसे पहले ये स्टॉप सिग्नल होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये है हमारा आउटर सिग्नल, डाउन आउटर और अप आउटर। डाउन और अप का मतलब आपको पता हो गया है अब, जिस डायरेक्शन में उसका नाम, उसके नाम के अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल होता है हमारा आउटर। कई बार ट्रेन में सफ़र करते वक्त हमें ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। तो सुनने में आता है आस पड़ोस में जो पैसेंजर होते हैं आउटर पे उसको रोक दिया जाता है, ये सुनने में आता है। तो आप उससे को रिलेट कीजिए इसको कि वही आपका ये आउटर होता है, ठीक है। सिग्नल के पास इसको रोक दिया जाता है तो वही ये आउटर सिग्नल होता है। फिर आता है होम सिग्नल। होम सिग्नल जैसा कि इसका नाम है, होम का मतलब होता है घर। अब जब ट्रेन आउटर से पास हो चुकी है, अब स्टेशन के पास ये आने वाली है, ठीक है, तो प्रोवाइड एग्जैक्टली एट द स्टेशन लिमिट। तो स्टेशन लिमिट जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेट होता है, जो स्टेशन मास्टर होता है वो इसको मैनुअली ऑपरेट करता है अपने सिग्नल जो चैम्बर है वहाँ से, ओके। तो ये देखता है ट्रेन को किस ट्रैक पे लेके जाना है, वहीं पे खड़ा रखना है, या उसके पास में जो यार्ड है, जो स्टोरेज गोडाउन है उसमें उसको भेजना है, या फिर जो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप है, वहाँ पे इसको भेजना है, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है होम सिग्नल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ होम सिग्नल परमिशन इज गिवन टू द ट्रेन टू एंटर द प्लेटफॉर्म, ठीक है। किस प्लेटफॉर्म पे उसको जाना है वो भी इसी सिग्नल से बताया जाता है। द मैक्सिमम अनप्रोटेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द होम सिग्नल एंड द पॉइंट्स इज इंटेंडेड टू बी 180 मीटर, ठीक है। जो पॉइंट्स होते हैं जिससे हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन को भेजते हैं, तो उसमें और हमारे जो होम सिग्नल है इसमें डिस्टेंस कम से कम इतनी होनी चाहिए, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है पर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होम सिग्नल जब ग्रीन हो आपको पता है आप आगे जा सकते हैं, उसी ट्रैक पे आप आगे जा सकते हैं। जब रेड हो तो उसी ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे आपकी ट्रेन है उस पे आप रुक जाइए, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप जिस ट्रैक पे है उसी पे आप मूव करते रहिए, ठीक है, स्लो स्पीड में आप मूव करते रहिए, ये दर्शाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये आउटर सॉरी जो होम सिग्नल है उस पर ये अलग से इंडिकेशन होता है। जब ये देख सकते हैं वाइट कलर की इसमें जो लाइट है, इसका मतलब है जो आप ट्रैक पे हो, जिस ट्रैक पे आपकी ट्रेन है उस पे आप स्लो स्पीड से मूव कीजिए और उस ट्रैक से डाइवर्ट हो जाइए, ठीक है। ये है डाइवर्जन का सिग्नल, ठीक है। ये है उसी ट्रैक पे आप मूव करते रहिए, और ये है उसी ट्रैक को आप छोड़ दीजिए और स्लो स्पीड में दूसरी ट्रैक पे आप मूव कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा होम सिग्नल। अब है स्टार्टर सिग्नल। दिस इज स्टॉप सिग्नल प्रोवाइडेड एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म के आगे होता है वो हमारा होता है स्टार्टर सिग्नल। ये देखिए इस तरफ से जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म के एंड की तरफ ये होता है हमारा स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है तब ये किस ट्रैक पे इसको भेजना होता है वो डिसाइड करती है स्टार्टर सिग्नल। ट्रेन को अब ये स्टार्ट होने का बोल रही है, ठीक है। पहले उसको रोका जाता है ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे। अब प्लेटफॉर्म को जब उसका काम हो जाता है, इसमें पैसेंजर चढ़ जाते हैं या उतर जाते हैं, या फिर इसमें से जो सामान है वो उतार लिया जाता है या उसमें लोड कर दिया जाता है। उसके बाद अब ट्रेन का जो स्टार्ट होने का टाइम आता है तब इसका हम यूज़ करते हैं। किस ट्रैक पे उसको भेजना है, किस प्लेटफॉर्म से रेल सॉरी जो हमारी ट्रेन आ रही है वो
अब उसको किस ट्रैक पे भेजना है, किस डायरेक्शन में भेजना है, वो सारा डिसाइड करता है स्टार्टर सिग्नल। ठीक है, अब आता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। एडवांस स्टार्टर में क्या होता है, जो शंटिंग ऑपरेशन होते हैं उसको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिग्नल इज टू कैरी आउट शंटिंग ऑपरेशन। ओके, जो शंटिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको ये ऑपरेट करने के लिए स्पेशली होते हैं। ठीक है, दीज सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क और ग्राउंड सिग्नल। ठीक है, ये डिस्क और ग्राउंड सिग्नल जो होते हैं उसके शेप में होते हैं। ड्वार्फ सीमाफोर, छोटे छोटे ये सीमाफोर टाइप के भी होते हैं। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो कि इसके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है डाउन एडवांस स्टार्टर और अप एडवांस स्टार्टर। ठीक है, जब शंटिंग ऑपरेशन के लिए स्पेशली इनको यूज किया जाता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल को। अब आते हैं स्पेशल सिग्नल्स। स्पेशल सिग्नल्स में आते हैं रूटिंग सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन, इंडिकेटर और मिसलेनियस। फर्स्ट हम देखते हैं रूटिंग सिग्नल। ये आप देखिए, जब ट्रेन को सामने दो रूट हों और उसको किस डायरेक्शन में जाना है तो वो बताते हैं ये रूटिंग सिग्नल। ठीक है, जैसे ये आप देखिए, इसमें जो वर्टिकल पोस्ट है इसका मतलब आप इस ट्रैक पे नहीं जा सकते और ये आपको परमिशन दे रहा है आप इस ट्रैक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, ये इसमें भी यही है, इस ट्रैक पे आप नहीं जा सकते क्योंकि इसमें वर्टिकल पोस्ट है। ठीक है, और इसमें आप जा सकते क्योंकि ये इंक्लाइंड है। ठीक है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड साइड में भी होता तब भी इसका मतलब यही होता कि इस ट्रैक पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे रूटिंग सिग्नल। ठीक है, अलग अलग काम के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही इसमें भी जो हमारा होम सिग्नल है उसमें भी यही बताते हैं, जब सिंगल ट्रैक पे उसको ट्रेवल करते रहना है तो ये वाला इस पे एक्टिव नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी और स्ट्रेट चली जाएगी, बिल्कुल ट्रेन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। बट अगर ये वाइट लाइट इस पे नहीं ऑन होती तो सीधा जाएगी और अगर ऑन हो जाती है तो ये इस डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है रूटिंग सिग्नल में, जो उसके रूट को डिफाइन करता है कि ट्रेन को किस डायरेक्शन में जाना है, किस रूट पे जाना है, उसको रूटिंग सिग्नल बोलते हैं। अब है रिपीटिंग सिग्नल। These signals are used to repeat the information of the main signal when vision of the main signal is obstructed due to some structure। ठीक है, तो ये देखिए, ये है रिपीटिंग सिग्नल। ये बताता है कि सामने जो स्टॉप सिग्नल है या कोई और सिग्नल है उसको ये रिपीट करता है। ठीक है, जब कोई टर्न हो, ठीक है, रेलवे का ट्रैक का कोई टर्न हो और यहाँ पे हमारा स्टॉप सिग्नल है। ठीक है, और ट्रेन हमारी यहाँ से आ रही है, ये हमारी ट्रेन है। ट्रेन को और डायरेक्ट तो ये यहाँ पे देख नहीं पाती, तो बीच में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग हो या फिर फॉरेस्ट एरिया हो, कोई माउंटेन हो, तो डायरेक्ट ना देख के ये यहाँ पे एक सिग्नल हम लगा देते हैं और फिर यहाँ पे एक सिग्नल लगा देते हैं। तो ये होते हैं हमारे रिपीटिंग सिग्नल, जो कि स्टॉप सिग्नल को पहले से रिपीट करते हुए इसको इंडिकेट देते रहते हैं जो ट्रेन का ड्राइवर होता है कि आगे कौन सा सिग्नल आने वाला है, तो इसको हम रिपीटिंग सिग्नल बोलते हैं। ओके, अब है कॉलिंग ऑन सिग्नल। ये देखिए, कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होते हैं, जब सीमाफोर सिग्नल ये होते हैं आपके, ओके, इसके नीचे हम एक और सिग्नल का यूज़ करते हैं, ये होते हैं हमारे कॉलिंग ऑन सिग्नल। दिस सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉलर आर्म फिक्स्ड ऑन द सेम पोस्ट। ठीक है, उसी पोस्ट पे इसको हम अटैच करते हैं बिलो द मेन सिग्नल के नीचे। ठीक है, व्हेन द आर्म ऑफ कॉलिंग द सिग्नल इज लोअर दैट शोज द परमिशन टू मूव द ट्रेन कुशनली। जो कुशनली इसको
आगे आगे मूव करना है, यानी कि ध्यान से ट्रेन को आगे मूव करना है कुशन के साथ, ठीक है। सावधानी के साथ ट्रेन को मूव करना है जब ये ऐसी हो, ठीक है। और जब नीचे की तरफ हो तो ये आप और ध्यान से इसको आगे चलाइए, ठीक है। जब काम कोई अंडर वर्क हो, जैसे कि कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या फिर अंडरपास का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या फिर कोई भी रिपेयर का काम हो रहा हो रेलवे ट्रैक पे, तब इस टाइप के हम सिग्नल का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें एक येलो लाइट है और इसमें एक येलो लाइट ऑफ है, ठीक है। येलो लाइट ऑफ का ऑन का मतलब काम आगे चल रहा है, रिपेयरिंग वर्क चल रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप ट्रेन को धीरे से लेके जाइए, ठीक है। जब ये ऑन ऑफ होती है, सॉरी जब ऑफ होती है, तब इसका मतलब है आप अपनी स्पीड पे आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कॉलिंग ऑन, यानी कि कॉल करती है। यहाँ पे रिपेयर वर्क है, आप अपनी स्पीड है उसको मेंटेन करके रखिए, उसको डाउन करके रखिए और फिर आगे चलिए, ठीक है। अब है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे उसके आसपास ठहरिए होते हैं, कोई विस्लिंग का भी साउंड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेन को जो उसका हॉर्न होता है उसको बजाइए, या फिर डायरेक्शन का साइन होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ड्राइवर के लिए कि उसको किस तरफ जाना है और क्या क्या उसमें इंडिकेशन है वो देख लेते हैं उसमें। ऐसे ही मिसलिनियस हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सेंटिंग लिमिट जैसे देख सकते हैं, ये सिग्नल है आगे ऊपर की तरफ चढ़ाई है, यानी कि असेंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। और ये आप देखिए गुड्स ट्रेन, और ये है वार्निंग फॉर गुड्स ट्रेन। तो अलग अलग टाइप के ये सिग्नल्स हैं जिसको हम मिसलिनियस कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।